देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूँ आपके साथ। एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां करके जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी की योजनाओं की भी गिनती जनता के सामने कर रहे हैं। तो वहीं अलीगढ़ से योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है, बहुत ही जोरदार हमला बोला है। आखिर योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहा है और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर असली वजह क्या है, असली सच्चाई क्या है, उस पोस्ट की आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक रैलियों का दौर चल रहा है। हर तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए के स्टार प्रचारक लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी करते भी दिख रहे हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच हर दल एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय न सिर्फ बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने उभरे हैं, बल्कि मोदी कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच लाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। हर तरफ बाबा योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर जनता के बीच बीजेपी की तमाम पॉलिसीज को लाने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरा विपक्ष हाशिए पर आ गया है। आज इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए इस पोस्ट को जरा गौर से देखिएगा। पोस्ट में दिए गए वीडियो को सुनिएगा और फिर समझिएगा भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा कि अब अवसर आ गया है कि जनता चुनाव में इन दलों की किस्मत पर ताला लगाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता की चाबी सौंपे। अब अवसर आ गया है चुनाव के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता सौंपे। विपक्ष की किस्मत पर ताला लगाने की बात उत्तर प्रदेश की ताला नगरी यानी अलीगढ़ से सामने आई है। यहाँ पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताला नगरी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा के अवसर पर अपने भाषण में कहा, जिन सपा, बसपा और कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, अब अवसर आ गया है कि चुनाव के माध्यम से आप उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को देश की सत्ता की चाबी सौंप दें। और भाइयों, जिन सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपकी सुरक्षा पर सेंध लगाने का प्रयास किया, अब अवसर आ गया है चुनाव के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता सौंपे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि हमने विकास, विरासत और गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश में मूर्त रूप लेते हुए देखा है, विरासत और गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को पिछले 10 वर्ष के अंदर इस देश ने मूर्त रूप लेते हुए देखा है, वो अभूतपूर्व है। ये देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हम सबको मिला है। वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर लोकसभा चुनाव 2024 के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर लोकसभा चुनाव 2024 हम सबको प्राप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि पूरे देश में पहले चरण के तहत 102 लोकसभा सीट पर जिस तरह का जनता के मन में उत्साह और उमंग देखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यों को ध्यान में रखकर जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की 8 लोकसभा सीट पर विपक्षी दलों का खाता तक नहीं खुलने जा रहा है। ताला नगरी पहुंचे अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के खिलाफ जमकर हमला बोला है। यही नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में जनता के लिए पहुंचाई गई तमाम योजनाओं का जिक्र योगी ने अपने भाषण में खुलकर किया है। चुनावी जनसभाओं का दौर है, योगी पूरी तरह से आक्रामक हैं और इंडिया गठबंधन योगी के हर वार को कितना सफलतापूर्वक जवाब दे पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।